हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम डिस्कस करें कि भाई अब हमारे पास सोशल स्टडीज़ क्लास 10 सोशल स्टडीज़ के लिए बहुत ही कम टाइम रह गया है। मात्र और मात्र आज 5 तारीख है, कल का दिन रह गया 6 तारीख का और फिर 7 तारीख को तो हमारा पेपर ही है। तो इस जो 7 तारीख को बच्चे पेपर देंगे उसमें मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी पूरी तैयारी हो गई होगी, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनकी 50-50 है, अभी 5 तारीख को मैं लगा के चल रही हूँ। और कुछ ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल ही तैयारी नहीं हुई है अभी तक भी, है ना। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं लेके आई हूँ या फिर लास्ट डे टिप कह लो, आपकी 6 तारीख के लिए टिप्स मैं जो लेके आई हूँ वो हर एक बच्चे के लिए है। मतलब कि जिन्होंने पूरा पढ़ लिया है, एसएसटी का चप्पा चप्पा छान मारा है, जिनका 50-50 है, और ऐसे भी हैं जिनका कुछ भी नहीं हुआ है अभी एसएसटी का, वो बड़े टेंस्ड है। तो उन सभी के लिए ये लास्ट डे में कुछ टिप्स लेके आई हूँ जिससे कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप पास हो जाओगे। 50-50 है तो वो 80 to 90% पहुंच जाएगा आपका कंटेंट। और अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो फिर वो आपका फाइनल रिवीजन हो जाएगा, तो वो आपको 100% की तरफ ले जाएगा। मतलब इट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी फॉर ऑल, ठीक है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हमारी 6 तारीख को यानी कि 6 मार्च को ऐसा हम क्या करें एसएसटी के लिए जिससे हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना। तो चलो भाई डिस्कस करते हैं। फॉर लास्ट डे, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ लिया है या फिर आपकी 50-50% भी तैयारी है, तो आप उसके लिए क्या करोगे। सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा कि आप सबसे पहले ना वेटेज देखो कि भाई किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पढ़ रहा है। तो मैंने यहाँ पर दिक्कत मत मानना, ये मैंने अभी का ही जो हमारा सिलेबस है ना 2023 और 24 का, उसी के हिसाब से वेटेज लिखी है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये चार हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये चार हमारे सब्जेक्ट है। तो हर एक जो सब्जेक्ट है ना वो आपका आ रहा है 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स की हिस्ट्री, 20 मार्क्स की ज्योग्राफी, 20 मार्क्स की सिविक्स और 20 मार्क्स की इको। टोटल आपका हो गया 80 मार्क्स का पेपर। और 20 मार्क्स जो थे वो आपके स्कूल वाले ही देंगे आपके इंटरनल की वजह से, ठीक है। अब हिस्ट्री में एक चीज़ है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में जो आपका रिटन होगा वो होगा 18 मार्क्स का और 2 मार्क्स आपके मैप में आएंगे। और ज्योग्राफी में 17 नंबर का जो है आपका वो रिटन होगा और 3 मार्क्स मैप में। तो टोटल मिला के 5 मार्क्स का जो है वो आपका मैप बनेगा, ठीक है। और हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, उसमें सिर्फ 2 या 3 टॉपिक आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2-3 टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में जो आपका जो लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, उसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स ही आएंगे जो आपकी मैम ने करवाया। मतलब इस वाले चैप्टर में 2 पॉइंट्स और इस वाले में भी 2 टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स इस तरीके से आ रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं आपने कुछ भी तैयारी नहीं की, बहुत रेयर ही आपने तैयारी की है, तो आप कैसे करो। सबसे पहले तो अपनी कॉपी में ये नोट कर लो कि भाई आ क्या क्या रहा है। सिविक्स में आपके 5 चैप्टर आएंगे, ज्योग्राफी में आपके 6 चैप्टर आएंगे क्योंकि लास्ट वाला तो मैप ही है ना। और हिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर आएंगे जिसमें थर्ड वाले चैप्टर में तो सिर्फ 2-3 टॉपिक्स ही करने हैं। और इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर आएंगे लेकिन वो जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स ही हमें करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके चैप्टर्स आएंगे और जो छोटा छोटा आना है जिस चैप्टर में से, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो हमने वेटेज देख ली कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स में पढ़ने वाला है। अब स्टेप 2 ये है कि हमें सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाना है और कितने बजे उठाना है, वो भी 6 तारीख को। देखो, सबसे पहले आप उठाओ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स इजी है, आपकी 10th की इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इजी है। उसका सबसे पहले उठा लो चैप्टर नंबर 4, जिसमें आपके सिर्फ 2 टॉपिक्स ही पूछे जाने, ठीक है। वो आप 2 टॉपिक्स फटाफट से याद कर लो। फिर आ जाओ ज्योग्राफी के चैप्टर 7 जो कि लाइफ लाइन्स वाला चैप्टर है, उसका सिर्फ मैप आएगा, तो आप मैप अच्छे से याद कर लो। मतलब प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आपका जो भी हिस्ट्री का मैप वर्क जो आपका मैम ने करवाया हुआ है नोटबुक में, वो आप हिस्ट्री का मैप वर्क कर लो। वैसे तो मैंने चैनल पे हर एक मैप वर्क करवाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हर एक एसएसटी के चैप्टर की वीडियो भी डाली हुई है, वो ज़रूरत है तो वो भी देख लेना, ठीक है। और हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 मैं आपको बता रही थी जिसमें 2-3 टॉपिक ही आने, वो। तो ये जो 4 चीज़ें हैं सबसे पहले उठते ही ये आपको करना है, ठीक है। अगर आप 4 चीज़ें कर लोगे तो आपके 14 नंबर जो है आपकी पॉकेट में हो जाएंगे। 5 नंबर मैप के हो गए और 5 नंबर जो है आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 से हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर आएंगे और 4 चैप्टर के 20 मार्क्स, तो एक चैप्टर 5 मार्क्स का हो गया, तो हमने चैप्टर नंबर 4 कर लिया तो 5 मार्क्स हमारे हाथ में हो गए। और हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 उसके भी 2-3 टॉपिक्स ही आने, तो उसके भी 4 नंबर मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि हमारे इसमें 4 चैप्टर आ रहे हैं वो भी 18 मार्क्स की, तो एक में मैं 4 नंबर लगा रही हूँ, तो 14 मार्क्स हमारे हाथ में हो गए। सबसे पहले आपको ये काम करना है। फिर
ये कोशिश करना आप अर्ली मॉर्निंग कर लो या फिर जब भी आपका मन करे तो ये काम कर लेना, इससे आपका काफ़ी कुछ निपट जाएगा। अब आते हैं हम स्टेप 3 पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 6 तारीख को उठना पड़ेगा वही जल्दी, है ना। तो जल्दी इन द केस मैं लगा रही हूँ कि आप 5 बजे उठ जाओ, इतना काफ़ी है ना। तो अब यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक्स के जैसे चैप्टर 4 आपने यहाँ पर कर लिया, अब हमारे बचते इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर यानी कि 15 मार्क्स के, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक्स के जो 3 चैप्टर बचते हैं ना, उसके सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर में से गूगल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो हर चैप्टर के 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद कर लो, जैसे चैप्टर नंबर 1 के 5 क्वेश्चन याद कर ले, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के, इस तरीके से 5-5 क्वेश्चन याद कर लो। इस तरीके से आपका पूरा उन 5 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर ही याद हो जाएगा आपको, है ना। तो ये आई बिलीव कि आप 15 क्वेश्चन याद करने में 1.5-2 घंटा लगा दोगे, क्योंकि पूरे साल से आप टेस्ट भी दे रहे हो, थोड़ा बहुत माइंड में भी होगा और कुछ बना बना के भी लिख दोगे। तो ऐसे 15 क्वेश्चन याद करने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे आई बिलीव मैक्सिमम, या फिर 1.5 घंटा। तो ये जो है आप 5 बजे उठ के और 7 बजे तक मॉर्निंग में याद कर लेना, सब सोएंगे और आप उठोगे तो आपके माइंड में भी जल्दी घुस जाएगा, क्योंकि फिर सन्नाटा होता है ना उस टाइम पे। अच्छा, अब आता है हम स्टेप नंबर 4 पे। अब उठा लो भाई हिस्ट्री, हिस्ट्री के भी 4 चैप्टर आने हैं। एक चैप्टर हमने पहले ही याद कर लिया था इधर, इस हिस्ट्री चैप्टर 3। अब 3 चैप्टर हिस्ट्री के बचते हैं। अब उसमें से हिस्ट्री जैसे थोड़ी सी लेंदी है, तो हर एक चैप्टर के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लो। 7 एक चैप्टर से, चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से 7-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लो गूगल से, ठीक है। अगर मान लो आपने हिस्ट्री का चैप्टर समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाना, फटाफट से 2x की स्पीड में देख लेना अगर आपको चैप्टर नहीं आता है तो। उसके बाद 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5-7 मैक्सिमम, मैं प्रोबेबली आपको सजेस्ट करूंगी आप 7 क्वेश्चंस करो, ठीक है। ये आप करोगे, मैं इसमें बिलीव करूँ, क्योंकि 21 क्वेश्चन है तो आप 3 घंटे लोगे इसको, और 9 से 12 आप हिस्ट्री खत्म कर दो। हिस्ट्री खत्म आपकी, इकोनॉमिक्स खत्म। अब आते हैं हम स्टेप 5 सिविक्स पे। सिविक्स में भी आपके कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, लेकिन ये 20 मार्क्स का आएगा। तो मैं ये सोच ही चल रही हूँ कि एक चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब 4 मार्क्स का। तो आई बिलीव कि एक चैप्टर में से 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो हर चैप्टर के 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, दैट्स इनफ। इसमें भी आपको 2 ही घंटे लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो गूगल पे वो होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप एक एक वर्ड याद करो। ओवरव्यू ले लो कि भाई इसमें बता क्या रखा है, खुद को समझाओ, खुद के टीचर बनो, और आपको पता चल जाए कि इसमें हमें क्या क्या कंटेंट डालना है, तो आप अपने वर्ड्स में लिख देना इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप करना दिन के 2 बजे से दिन के 4 बजे, शाम के 4 बजे तक, 2 घंटे में आप अपनी सिविक्स निपटा देना। बची हमारी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आ रहे हैं हमारे 6 चैप्टर्स, और इसमें से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना हर एक चैप्टर से। तो आप वो 6 से 8 बजे तक करना 2 घंटों में, ठीक है। तो आपका 8 बजे तक सारा हो जाएगा। और मैंने देखो जैसे 4 बजे तक आपको सिविक्स करवाई तो 2 घंटे का बीच में ब्रेक दिया। उसके बाद पहले आपको सुबह 5 से 7, फिर 9 से 12, फिर उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक, मतलब हर एक में 2-2 घंटे का ब्रेक में मैंने आपको दिया भी है, ठीक है। तो आपका ब्रेक भी हो जाएगा और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, और सारे चैप्टर्स जो आपके लर्न भी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो कि उसी में सारे के सारे कंसेप्ट आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने चैप्टर्स को कर सकते हो। अगर आपकी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आपकी अच्छे से अगर आपने सारी तैयारी कर ली तब भी आप इस स्ट्रैटेजी की वजह से बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और अगर आपकी 50-50 है तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो लास्ट डे के लिए। तो यही मेरी टिप्स है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने चैप्टर को आप थोड़ा भूल गए हो, तो फटाफट से मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट डाली हुई है, उनमें सारे चैप्टर्स एसएसटी के मैप वर्क भी है, तो फटाफट से 2x की स्पीड में आप वो देखना और आपको पता चल जाएगा चैप्टर में क्या है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना, दैट्स इट, है ना। आपको लगता है कि भाई थोड़े बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी, तो एक बार नजर मार लेना, जैसे आपकी मन करे वैसे कर लेना, बट बेसिक स्ट्रैटेजी वाली फॉलो कर लेना। दैट वुड बी माय लास्ट डे प्रेप टिप्स फॉर यू क्लास 10th एसएसटी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो स्ट्रैटेजी बतानी थी वो बता दी है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से करना, डोंट वरी, बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम, ठीक है। और कुछ ना भी आए तब भी कुछ ना कुछ लिख के आना, बिकॉज ना से तो अच्छा कुछ आप लिख के ही आओ, और ना भी है तब भी बना बना के लिख देना, दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू, ठीक है। और इस तरीके से आप करना एग्जाम। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, चैनल मतलब समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा हो, स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।